हाय हेलो। अब हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट होम साइंस का सेकंड टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फूड। पहला अपन ने पढ़ा था फूड एंड न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन और कुछ प्रिजर्वेटिव एडिटिव्स एडल्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ा था अपन ने। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फूड। इट हैज़ बीन डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ एक्सीलेंस एंड इंक्लूड सच थिंग एज टेस्ट टेस्ट significance and nutritional content. It is the composite of characteristics that have significance and which help in making the product acceptable. जो अपना जो फूड जो डिफाइंड होता है वो टेस्ट से होता है, उसके अपीयरेंस से होता है और उसके न्यूट्रिशनल कंटेंट से। वो उसकी डिग्री के बारे में उसकी डिग्री के बारे में पता किया जाता है। तो जब भी हम फूड को सेलेक्ट करते हैं और उसको खाते हैं तो सबसे पहले फिजिकल सेंसेस से हमें पता चलता है इसके बारे में कि फूड कैसा है। जैसे कि टच करके, स्मेल करके, टेस्ट करके, हियरिंग करके हम पता करते हैं कि फूड कैसा है, उसके फिजिकल सेंसेस कैसे हैं। When the quality of a food product is assessed by the means of human sensory organs, the evaluation is said to be sensory or subjective or organoleptic. जिस तरीके से अपन फूड को सेंस करते हैं बाय टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड हियरिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गनोलेप्टिक कहते हैं या सब्जेक्टिव, सेंसरी और सब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है। सेंसरी क्वालिटी इज a combination of different senses perception coming into play in choosing and eating a food. ठीक है ना। किसी भी चीज को अपन फूड को ईट करते हैं तो फिजिकल सेंसेस यूज में आते हैं, जैसे कि टच करना फूड को, स्मेल करना, टेस्ट करना और हियरिंग करना। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम फूड को जज करते हैं बाय ऑर्डर, टेस्ट, अपीयरेंस और टेक्सचर। ठीक है। तो ऑर्डर में क्या आते हैं, ऑर्डर, टेस्ट, अपीयरेंस और टेक्सचर। तो ऑर्डर में क्या है कि फ्लोरल है, रोटन है, परफ्यूम्ड है, एक्रिड है, मस्टी है, फ्रेग्रेंट है, सेंटेड है और पंजेंट है। मतलब ये क्या हो गई, गंध हो गई, ये स्मेल हो गई। और टेस्ट में हम स्वीट, कूल, बिटर, जीटी, वार्म, हॉट, टेंजी, सॉर, शार्प, रिच, सेटी, ये इस तरीके से हम ये सेंसेस होते हैं टेस्ट के। ठीक है। मीठा लगना, ठंडा लगना, कड़वा लगना, गरम लगना और खारा लगना, तीखा लगना, ज़्यादा अच्छा लगना, नमकीन लगना, ये सब क्या होते हैं, टेस्ट के सेंसेस होते हैं। अपीयरेंस में क्या होता है, अपीयरेंस में जैसे किस तरीके से हम उसको देख रहे हैं, फूड को किस तरीके से हम उसको देखकर महसूस करें। जैसे हैवी हो गया, फ्लैट हो गया, फिजी हो गया, क्रिस्टलाइन हो गया, वेट हो गया, क्यूबॉइड हो गया, फ्रेगाइल हो गया, डल हो गया। ठीक है। बाय टेक्सचर भी अपन इसको देखते हैं, ब्रिटल हो गया, रबरी हो गया, शॉर्ट हो गया, ग्रीटी हो गया, क्लमी हो गया, सॉफ्ट हो गया, स्लोजी हो गया, बबली हो गया, सैंडी हो गया, टेकी हो गया, टेंडर हो गया या वैक्सी हो गया। तो ये इस तरीके से हम इसको बाय ऑर्डर, टेस्ट, अपीयरेंस और टेक्सचर के द्वारा जज करते हैं फूड को। तो ऑर्डर और टेस्ट से मिलके फ्लेवर बनता है, ऑर्डर और टेस्ट से मिलके क्या बनता है, फ्लेवर बनता है। और फ्लेवर को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, बाय रैंसिड, ब्लैंड, टार्ट, एसिडिक, स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, मिल्की, स्पाइसी, इस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है। ठीक है ना। और फ्लोइंग वर्ड्स, अपीयरेंस और टेक्सचर में क्या होता है, फिन होता है, फ्लैकी होता है, क्रिस्प होता है, फ्लफी होता है, ड्राई, क्रम्बली, लिम्पी, स्मूथ, हार्ड, मशी, स्टिकी, सॉफ्ट, गमी और च्यूई, चबाने लायक भी होता है अपीयरेंस और टेक्सचर के हिसाब से। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फूड क्वालिटी को अपन ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, अपीयरेंस, टेक्सचर और फ्लेवर। तो अपीयरेंस फैक्टर, अपीयरेंस कैन बी जज्ड बाय द आई। अपीयरेंस का मतलब क्या होगा, किस तरीके से उसको जज करते हैं हम, बाय आई के द्वारा जज करते हैं। तो ये उसमें क्या आता है, साइज आ जाती है, फूड की साइज, कलर, यूनिफॉर्मिटी, एब्सेंस ऑफ एनी डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट ना हो फूड में वो पता चल जाता है अपने को, शेप से पता चल जाता है ना। ठीक है ना। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डैमेज, किस तरीके से डैमेज है वो, ग्लॉस है, ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी के बारे में भी हमें पता चल जाता है बाय द आई। ठीक है ना। और सरफेस के बारे में पता चल जाता है कि वो सूखी है या गीली सरफेस है,
और ठीक है। और जैसे फ्रूट्स में क्या होता है, किस तरीके से राइपने पकाव ले रहा है फ्रूट, तो उसके बारे में भी अपने को पता चल जाता है। जैसे बनाना, टमाटो, मैंगो, पपाया में किस तरीके से वो पकाव ले रहा है फ्रूट का, तो वो भी हमारे को जज हो जाता है। और चपाती बर्न हुई है, टोस्ट बर्न हुआ है, तो वो क्या बोलते हैं, बिटर टेस्ट में होता है। टेस्ट में अगर बिटर होता है तो या फिर वो काली दिखने लग जाती है तो वो रिजेक्टेड में आ जाती है, ठीक है ना। ठीक है। और इस तरीके से अपन अपीयरेंस कवर नॉट ओनली द कलर बट आल्सो द शेप, साइज, ग्रेजीनेस, ट्रांसपेरेंसी, ब्राइटनेस एंड सो ऑन। मतलब अपीयरेंस का मतलब यही नहीं हुआ कलर से ही नहीं डिफाइन किया जाता है इसको, बाय द शेप, साइज, ग्रीसीनेस, ट्रांसपेरेंसी, ब्राइटनेस के द्वारा भी हम इसको जज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में है कि ए थिन बॉइल्ड चॉकलेट सिरप, ए थिक और थिन टमाटो सॉस, और सिमिलरली साइज कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ द अदर एट्रीब्यूट सच एज मैच्योरिटी। स्मॉल पीस, मटर, छोटे मटर होते हैं वो भी पता चलते हैं, और ठीक है ना। इस तरीके से हम अपीयरेंस का पता करते हैं, ठीक है। आप इसको पूरा पढ़िएगा, इसमें सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कलर के भी दिए हुए हैं, साइज के भी दिए हुए हैं, और अपीयरेंस में ही आते हैं सब, ठीक है। और ग्रीसीनेस, ट्रांसपेरेंसी, ब्राइटनेस, इन सब के दिए हुए हैं। ब्राइटनेस क्या मतलब राइट, जो फूड का पकाव होता है उससे पता चलता है अपने को ब्राइटनेस, ठीक है ना। अब हम करेंगे नेक्स्ट टेक्सचर फैक्टर। टेक्सचर फैक्टर क्या होता है, टेक्सचर में बी असेस्ड थ्रू टच और माउथ फील। इसके अंदर हम कैसे इसको असेस करते हैं, बाय टच और माउथ फील, ठीक है ना। टच करके और माउथ से फील करके पता करते हैं अपन फूड कैसा है, ठीक है। द फूड इज प्लेस इन द माउथ, द सर्फेस ऑफ द टंग एंड द अदर सेंसिटिव स्किन रिएक्ट्स टू द फील ऑफ द सर्फेस ऑफ द फूड। ठीक है, जैसे ही हम फूड को मुंह में डालते हैं तो सबसे पहले ये जीभ को टच करती है और स्किन, सेंसिटिव स्किन्स को टच करती है, जिससे हमें फूड के की सरफेस के बारे में हमें फील होता है कि इसका सरफेस कैसा है फूड का, ठीक है ना। तो टेक्सचरल फैक्टर देयरफॉर इंक्लूड असेसमेंट थ्रू हैंड फील एंड माउथ फील सच एज फिल्मनेस, सॉफ्टनेस, जूसीनेस, थिकनेस एंड ग्रिटनेस। इससे हमें क्या पता चलता है, माउथ में जाने के बाद हमें इसके बारे में उसकी फिल्मनेस, सॉफ्टनेस, जूसीनेस, च्यूनेस एंड ग्रिटनेस के बारे में पता चलता है। द रेंज ऑफ द टेक्सचर इन फूड इज वेरी ग्रेट, ठीक है ना। एंड a deviation from an optimum or typical texture is a quality defect, ठीक है ना। जैसे कि वी एक्सपेक्ट चिंगम टू बी च्यू, चिंगम होती है इसको हम चबाते हैं। क्रैकर्स एंड पोटैटो चिप्स टू क्रिस्प, जो पोटैटो चिप्स होते हैं और क्रैकर्स जो होते हैं वो सब क्रिस्पी होते हैं, ठीक है ना। और एंड स्टिक टू द कंप्रेसिबल एंड शेयरेबल बिटवीन द टीथ। while buying bread we squeeze bread as a measure of texture which indicates the degree of freshness। मतलब डिग्री ऑफ फ्रेशनेस से पता करते हैं कि ब्रेड कैसी है, ठीक है ना। और कौन सा, सबसे मेन थिंग ये है कि टेक्सचर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया जाता है, तो वो है रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर से हम मालूम करते हैं कि टेक्सचर कैसा है, ठीक है ना। और अब पढ़ेंगे हम फ्लेवर फैक्टर। फ्लेवर फैक्टर का मतलब क्या, फ्लेवर जो होता है वो मेनली बाय टंग से सेंस किया जाता है कि कैसा कैसा है फ्लेवर उसका। तो टंग एंड नोज दोनों से किया जाता है। जैसे कि स्वीट है, मीठा है, साल्ट, सॉर एंड बिटर टेस्ट, ये चारों टेस्ट अपने को मालूम पड़ते हैं बाय टंग एंड नोज, ठीक है ना। और फ्लेवर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टेस्ट एंड स्मेल एंड इज लार्जली सब्जेक्टिव एंड देयरफॉर हार्ड टू मेजर। जो फ्लेवर होता है वो मेनली टेस्ट और स्मेल का मिक्सचर होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। ब्लैंड, रैंसिड, टार्ट, एसिडिक, स्ट्रॉन्ग, सिट्रस, माइल्ड, स्पाइसी, टेंटेड, वीक एंड सेवरी आर ए फ्यू वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब आइदर ऑर्डर और टेस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। और जो फ्लेवर जो होता है वो मेनली जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो गया, चेरी फ्लेवर, रेस्पबेरी फ्लेवर हो गया, है ना, ये सब फ्लेवर होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे सूप हो गया, ग्रेवी हो गई, सब्जी में जो ग्रेवी होती है वो भी ऐसे फ्लेवर काम करती है। और जो फ्लेवर किसका, ग्रेवी हो गई जैसे, ठीक है ना। सूप हो गया, सूप भी एज ए फ्लेवरिंग ही होता है वो भी। और जैसे सारे जूसेस हो गए,
है ना। और मिल, ठीक है ना, ओके। आप इसको पूरा पढ़ना सर, सभी सभी इसको पूरा पढ़ना। और इसमें सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, और सारे जितने भी मतलब टेस्ट के जो भी एग्जाम्पल होते हैं, खारा मीठा खट्टा तीखा, ये सारे फ्लेवर के एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। जो ऑर्डर्स टेस्ट भी होते हैं, स्लम भी और मतलब नोज से भी मालूम कर सकते हैं, बाई टंग से भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।